हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 263 को लेकर के है। एक प्रश्न ये उठता है सेक्शन 263 के अंदर, जिसके अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये पावर दी हुई होती है कि वो यदि किसी असेसिंग ऑफिसर ने कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया है और वो असेसमेंट इरोनियस है और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये पावर है कि वो सेक्शन 263 के अंदर उस ऑर्डर को रिवाइज करने का आदेश दे सकता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 263 के मुताबिक कब एक ऑर्डर को इरोनियस कहा जाएगा, ये चीज सौरभ शर्मा वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में जयपुर आईटीआईटी के केस में सामने आई और ये मैटर 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 677 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 22 नवंबर 2023 को आया। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 263 ये कहती है कि एक ऑर्डर उस केस में इरोनियस होगा जब असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर बिना इंक्वायरी के या बिना वेरिफिकेशन के किया गया। दूसरा, वो ऑर्डर उस परिस्थिति में भी इरोनियस हो सकता है जब असेसिंग ऑफिसर ने कोई क्लेम अलाउ किया हो लेकिन उस रिलीफ को अलाउ करने में असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी ना की हो। प्रेजेंट केस में असेसी ने कोई सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस इनकर किए थे। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी से 9 बार इंक्वायरी की गई थी और असेसी ने उन सब इंक्वायरी की सारी डिटेल्स असेसिंग ऑफिसर को सबमिट की थी। लेकिन असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाने पर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन को इनिशिएट किया, जिसके अगेंस्ट असेसी जो है वो ट्रिब्यूनल में अपील में गया। जब ये मैटर अपील में गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ये क्लियर हो जाता है कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी की। 9 टाइम्स ऐसा हुआ कि असेसिंग ऑफिसर ने उस मैटर पर सेल प्रमोशन के एक्सपेंसेस पर असेसी से पूछताछ की और असेसी ने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो रिकॉर्ड अवेलेबल की बात होती है वो जब असेसिंग ऑफिसर कोई असेसमेंट ऑर्डर पास कर रहा होता है या जब प्रिंसिपल कमिश्नर रिवीजन के लिए कोई ऑर्डर करता है, उस वक्त शोकोज नोटिस की अवज में जो असेसी जवाब दे देता है तो उस डॉक्यूमेंट्स को भी कंसीडर किया जाना चाहिए कि वो ऑर्डर इरोनियस था या नहीं। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जब कभी भी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन की बात कहता है तो खाली इस बात पर रिवीजन नहीं किया जाना चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर ने कोई शॉर्ट इंक्वायरी की है या कम इंक्वायरी की है, और यदि असेसिंग ऑफिसर ने कोई एक प्लॉजिबल व्यू बना लिया है जो कि लॉ की नजर में ठीक है, तो बार बार उसको इस बात पर रिवाइज नहीं किया जा सकता कि और इंक्वायरी की जा सकती थी असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जब प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह लगता है कि असेसी के केस में असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह बताना चाहिए कि कौन सी इंक्वायरी असेसिंग ऑफिसर ने नहीं की और प्रिंसिपल कमिश्नर को वो इंक्वायरी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, प्रेजेंट केस इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपनी रिवीजन की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यदि असेसमेंट ऑर्डर पास करते वक्त असेसिंग ऑफिसर ने कोई एक प्लॉजिबल व्यू ले लिया तो खाली इस बिना पर कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने कम इंक्वायरी की या और इंक्वायरी की जा सकती थी, खाली इस आधार पर असेसी का ऑर्डर सेक्शन 263 के अंदर रिवाइज नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सौरभ शर्मा वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस
110 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 677 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट जयपुर ITAT की ए बेंच ने दिया और केस का जजमेंट 22 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।